लेकिन बुआ जी हमने कुछ नहीं किया। देख बेटा, मैं मानती हूँ, लेकिन एक बात तुझे भी माननी पड़ेगी कि अविनाश का और तेरा झगड़ा कोई मामूली झगड़ा नहीं रहा। बुआ जी देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि झगड़ा क्यों हुआ है, बस मुझे इतना मालूम है कि अविनाश बहुत गुस्से में है और तुम दोनों का ये जो झगड़ा है ना, बहुत जल्द से जल्द निपट जाना चाहिए। तू चल मेरे साथ। बुआ जी लेकिन देख, मैं जो बोलती हूँ ना तू सुन ले। तू मेरे साथ चलेगी, अविनाश को मनाएगी। उसे मनाना सिर्फ तेरे बस की बात है बेटा। पति पत्नी के झगड़े को इस तरह खींचना नहीं चाहिए। चल चल मेरे साथ, तू चल बेटा मेरे साथ, तू चल मेरे साथ बेटी। रुक। देख अविनाश, तूने मुझसे कहा बुआ जी मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तेरी बात मान ली और तुझे अकेला छोड़ दिया। अब तू मेरी बात मान। मैं रिमझिम को अपने साथ लेके आई हूं। तुम दोनों बातें करो, बस ये झगड़ा सुलझा लो, सब खत्म करो ये किस्सा। तो क्या चाहती है कि मैं जाके रिमझिम से माफी मांगूंगा? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बैठ के बातें करो, एक दूसरे को समझ लो, और अगर माफी मांगने की जरूरत पड़ी तो उसमें क्या है बेटे। मुझे रिमझिम से नाराजगी खत्म नहीं करनी है बुआ जी, क्योंकि मेरा रिमझिम से कोई लेना देना है ही नहीं। नाश? जी, अब वो खुश है नाराज है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में ले आए, उसके बाद वो जहां जाना चाहे जा सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। क्या कहा तूने? फिर से कह, क्या कहा तूने? हाँ बुआ जी, बस एक बार मेरा बच्चा मुझे दे दे वो। मेरा बच्चा? तेरा बच्चा है ये सिर्फ तेरे अकेले का बच्चा है। ये बच्चा उस माँ का नहीं है जो सारी तकलीफें बर्दाश्त करके अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। आखिर कर ली ना तूने मर्दों वाली बात। मेरा बच्चा मुझे दे दे और जहां जी जाने चली जाए। किसके लिए कहता तूने? किसके लिए कह रहा ये शब्द तू? उस लड़की के लिए जिसने अपनी जिंदगी तेरे नाम, तेरे परिवार के नाम कर दी। इस सुख शांति सदन का जिसने नाम सार्थक किया, उसके लिए कह रहा है ये तू सब। लानत है तुझे और मुझ पे भी। मेरा अपना तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन तुझे गोद में पाके मैंने सोचा मैं मां बन गई हूं। अरे एक मां का अधिकार पाया मैंने, ममता का अनुभव किया था मैंने, लेकिन लानत है ऐसी मेरी ममता पर। किसको कह रहा है ये सब तू? हाँ, किसको कह रहा है? इस लड़की को जिस रिमझिम, रिमझिम, मेरी बच्ची, देख उसने जो कुछ कहा ना गुस्से में कहा बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। रिमझिम, रिमझिम मेरी बात सुन, मेरी बच्ची प्लीज मेरी बात सुन बेटा। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? अरे इधर उधर क्या देख रही मालिनी? अविनाश का दिमाग तूने खराब किया है। बुआ जी पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाती रहती है उसे। आज उसने जो कुछ बोलने की हिम्मत की है ना, वो उसकी अपनी जबान नहीं है। बुआ जी आप तेरी वजह से सब बोल रहा है ये। इंदु, भूली चली जा रही हो? अरे हुआ क्या है? भाभी, जो कुछ हुआ है या जो कुछ इस घर में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किसकी वजह से हो रहा है। इस मालिनी की वजह से। ये एक दिन इस घर को तबाह करके रख देगी। इंदु, किसी का दोष किसी और पे क्यों डाल रही हो? अविनाश ने अगर कुछ कह दिया तो उसकी दोषी मालिनी है, और अगर अविनाश और इस लड़की का झगड़ा हो गया तो उसकी जिम्मेदार मालिनी है। अरे इस लड़की से पूछो कि उसे अपने पति की कितनी चिंता है। अगर कोई ध्यान रखता है अविनाश का तो मालिनी रखती है। क्यों रखती है?
क्या जरूरत है मालिनी को अविनाश का ध्यान रखने की? रिमझिम है ना, ये क्यों आती है पति पत्नी के बीच में? मुझे क्या पता, इससे पूछो। भाभी सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद क्यों कर रही हैं आप? हाँ, एक तुम ही हो जिसकी आंखें खुली रहती हैं। प्लीज आप लोग इस तरह बहस मत कीजिए। वाह, कमाल की लड़की हो तुम। क्या खेल खेला है, खुद ही आग लगाती हो, भड़काती हो और फिर खुद ही पानी ढूंढ के उसे बुझाने की भी कोशिश करती हो। माँ जी हम तो सिर्फ बुआ जी से। बस, मुझे समझाने की कुछ कोशिश मत करो। हम सब आंख के अंधे हैं और दिमाग के भी अंधे हैं। बस एक तुम ही हो जिसको सब नजर आता है। ए लड़की, अविनाश को खुश रखना और उसकी देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमसे ये फर्ज नहीं निभाया जाता तो जी ये भी एक। माँ जी, ये क्या किया आपने? आपको इस तरह रिमझिम को डांटना नहीं चाहिए था। बस बस हो गया तेरा नाटक। देख मालिनी, भाभी तुम्हारे बारे में जो भी राय रखती हो, लेकिन मेरी राय बदलने वाली नहीं है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो रिश्तों में दरार डालने वालों को कभी माफ नहीं करता, समझे? इंदु, बस चुप हो जा। बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में ले आए, उसके बाद वो जहां जाना चाहे जा सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। हाँ बुआ जी, बस एक बार मेरा बच्चा मुझे दे दे। वो ये सिर्फ तेरे अकेले का बच्चा है। ये बच्चा उस माँ का नहीं है जो सारी तकलीफें बर्दाश्त करके अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। अविनाश का दिमाग तूने खराब किया है। पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाती रहती है उसे। आज उसने जो कुछ बोलने की हिम्मत की है ना, वो उसकी अपनी जबान नहीं है। बुआ जी आप तेरी वजह से सब बोल रहा है ये। किसी का दोष किसी और पे क्यों डाल रही हो? अविनाश ने अगर कुछ कह दिया तो उसकी दोषी मालिनी है, और अगर अविनाश और इस लड़की का झगड़ा हो गया तो उसकी जिम्मेदार मालिनी है। वाह, कमाल की लड़की हो तुम। क्या खेल खेला है, खुद ही आग लगाती हो, भड़काती हो और फिर खुद ही पानी ढूंढ के उसे बुझाने की भी कोशिश करती हो। अविनाश को खुश रखना और उसकी देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमसे ये फर्ज नहीं निभाया जाता तो बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में ले आए, उसके बाद वो जहां जाना चाहे जा सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। रिमझिम, रिमझिम बेटा। जी बुआ जी। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? हम एकदम ठीक है बुआ जी, आप परेशान मत होइए। अरे कैसे परेशान ना हूं? मुझे लगता है इस घर में कुछ तो हो रहा है जो मेरी समझ के परे है। उस दिन भैया देर रात तक अपने कमरे में बैठ के कविता लिख रहे थे, इतनी उदास कविता। और अब तेरा और अविनाश का ये झगड़ा। और ये क्या, तूने चेहरा देखा अपना? दिन ब दिन उतरता जा रहा है। मुझे तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगती बेटी, और कह रही कि मैं परेशान ना हूं। देख बेटा, औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसका चेहरा खिल जाता है, एक अलग सा नूर आ जाता है उसके चेहरे पे। और तू अपनी हालत देख। ये क्या है बेटी, क्या हुआ है तुझे? बुआ जी हम एकदम ठीक है,
हमें कुछ नहीं हुआ है। और आप अविनाश के स्वभाव को जानते हैं ना, वो छोटा सा झगड़ा है जो बढ़ गया है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बेटा पर आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। बेटे मैं इसे हर तरह से समझा के थक गई। मैं कहती हूँ अब तू ही समझा इसे। बैठो। ये क्या हालत बना ली है तुमने अविनाश? मुझे देखो और मुझसे सबक लो। जानते हो ना क्या दुर्दशा हुई थी मेरी? अविनाश, जब भावनाएं उलझ जाती हैं ना, तो रिश्ते भी उलझे हुए नजर आते हैं। और वही वक्त होता है जब इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रहती, सही और गलत का अंदाजा नहीं होता। तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? जो गलत है उसे ही गलत ठहरा रहा हूं। देख बेटा, जो कुछ तेरे और रिमझिम के बीच चल रहा है ना, वो ठीक नहीं है। भाभी को तो जानता ही है ना, वो वैसे ही रिमझिम को पसंद नहीं करती। उन्हें क्यों मौका दे रहे हो रिमझिम के खिलाफ बातें करने का? बस इस झगड़े को खत्म कर बेटा, बस। देखो भाई अविनाश, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और रिमझिम के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अरे भाई, ये मियाँ बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इन झगड़ों की वजह से रिश्तों में दरारें नहीं आनी चाहिए। भाई, जो कोई भी मसला है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उसे आपस में बैठ के सुलझा लो। लेकिन अविनाश, रिमझिम को इस हाल में तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहिए, और अपने आप को भी। क्या मतलब है आपके कहने का? सिर्फ इसीलिए कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली, मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूं? अविनाश, मैं रिमझिम की गलतियों को माफ करने या ना करने की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि उसे इस वक्त नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना। अपने ऐसे ही बर्ताव की सजा भुगत रहा हूं आज मैं। यशोदा की हालत देख रहे हो ना, वो मेरी ऐसी ही बेरुखी का नतीजा है। ये सिर्फ मेरा मशवरा है अविनाश, बाकी तुम खुद समझदार हो। मैं जा रही हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। आप लोगों को लगता है कि रिमझिम और अविनाश के झगड़े का कारण मैं हूं। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। बुआ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। कहाँ जा रही हो मालूम है? रिमझिम, मैं तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। नहीं रिमझिम, मैंने फैसला कर लिया है।
मैं यहाँ रहकर किसी और की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती, और वैसे भी मैं यहाँ मेहमान की हैसियत से आई थी, और मेहमानों को तो एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर मेहमान को घर का सदस्य मान लिया जाए तो? रिमझिम प्लीज, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मालिनी प्लीज, अविनाश को बहुत बुरा लगेगा, मत जाओ। अविनाश को तो बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा लगेगा। मालिनी हमारी बात तो सुनो। वाह लड़की वाह, नाटक करना कोई तुमसे सीखे। खुद ही आग लगाती हो और फिर आग बुझाने का नाटक भी करती हो। तुम्हारी वजह से मालिनी ये घर छोड़ के जा रही है। क्यों? रिमझिम की वजह से क्यों? अविनाश, कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि तुम्हारे और रिमझिम के बीच के झगड़े का कारण मैं हूं। What nonsense! तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो मालिनी। लाओ बैग मुझे दो। अविनाश प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब से यहाँ आई हूँ, ये भूल ही गई थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज अविनाश, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं मालिनी। नहीं मालिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुकोगी। अविनाश, तुम मालिनी को लेके घर में जाओ। लेकिन मालिनी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ बेटा, जाओ चलो मालिनी, जाओ अंदर जाओ, चलो मालिनी। जाओ। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा अंदर जा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मालिनी। तुमने मुझे बगैर बताए घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, मेरी परेशानियों में मेरा साथ दे सकती हो, लेकिन तुमने मुझे बताने तक की जरूरत नहीं समझी। मैं क्या करती अविनाश, क्या करती मैं? तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर जाकर मैं परेशान नहीं होती? लेकिन मैं क्या करती अविनाश? इस घर के कुछ लोग मुझे गलत समझने लगे। हाँ मालिनी, उन कुछ लोगों में मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपनी सोच में बहुत शर्मिंदा हूँ। बुआ जी प्लीज, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा मैंने गलती की है, फिर माफी मांगने में झिझक कैसी? अविनाश बेटा, इसे मेरी प्रार्थना समझो, मेरी सलाह या मेरा हुक्म। अगर रिमझिम में और तुझ में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ भी है तो बेटा एक साथ बैठ के सुलझाने की कोशिश करो, एक दूसरे से बात करके तो देख लो। पति पत्नी का रिश्ता वो नाजुक रिश्ता होता है जो प्यार और विश्वास की मजबूत नींव पे टिका रहता है, और इस तरह के छोटे मोटे झगड़े उस नींव को हिला नहीं सकते। बेटा जा, रिमझिम के पास जा और उससे बात कर ले। मेरी बात नहीं सुनेगा? मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज है ना, क्योंकि मैंने तुझ पे हाथ उठाया था। नहीं बुआ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो हक है आपका। हक है ना, तो इसी हक से मैं तुझसे कहती हूँ, रिमझिम के पास चला जा बेटा, बात करके देख ले, उससे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बुआ जी, मैं बात कर लूंगा। बेटा तो मालिनी की चिंता मत कर, मैं हूं ना बेटा, मैं हूं।